नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम भी कमाल कर रही है। अब तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए थे उसमें ये कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी शायद इस बार अपना खाता तक ना खोल पाए, लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है उसमें बलरामपुर सीट में एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने बढ़त बनाई हुई है। मोहम्मद आदिल हसन ने बढ़त बनाई है। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कमाल कर दिखाया था और कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उन्हें चोट भी पहुंचाई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में एआईएमआईएम कहीं कमजोर नजर आए थे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत कोशिश की थी कि आरजेडी के साथ उनका भी गठबंधन हो जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने तवज्जो नहीं दी थी, जिसके बाद ओवैसी ने खुले तौर पर कहा था कि एआईएमआईएम अलग से चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं महागठबंधन को डेंट पहुंचाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, एक खाता ओवैसी का खुल चुका है, ऐसे में क्या महागठबंधन को एआईएमआईएम इस बार डेंट पहुंचा पाएगी? देखिए, खाता खुल गया है, लेकिन क्या ये नतीजों में बदल पाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। मोहम्मद आदिल हसन क्या इस लीड को बरकरार रख पाएंगे बलरामपुर से, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि लीड अभी ऐसा नहीं कि 5 से 10 हज़ार की हो गई है, अभी लीड उनकी 1000 से 1500 की चल रही है। ऐसे में अभी रुझान है, नतीजों के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार प्रदर्शन था वो प्रदर्शन तो नहीं दिख रहा है। अब की उस तरीके से डेंट नहीं लगा पाएंगे। उसका कारण क्या है कि पिछली बार अपने विधायकों को बचाने में कामयाब नहीं रह पाए। विधायक इनके छोड़कर चले गए, 5-6 विधायक जीते, एक ही बचा, 5 छोड़कर चले गए, आरजेडी में शामिल हो गए। तो जनता को लगा कि भाई जब आरजेडी में ही जाना है तो फिर हम इनको क्यों दें, आज मान लीजिए जिता दें तो कल को फिर उधर चले जाएंगे तो हम क्यों दें। उन्होंने तो इस नाम पे वोट किया ना कि हमारे मजहब का है, हमारे कौम की पार्टी है, मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी है, तो हम इनको वोट करते हैं। लेकिन फिर वो चले गए आरजेडी में। तो उन्होंने कहा कि जब आरजेडी में जाना है तो आरजेडी को वोट डालो, हमें क्यों डालना। तो अब की सीमांचल में ओवैसी का वो जलवा नहीं चल पाया। हालांकि कटिहार भी उसी से लगती हुई सीट आती, कटिहार की बलरामपुर, और वहाँ पर फिलहाल मोहम्मद आदिल हसन बढ़त बनाए हुए हैं और एक सीट पर लीड कर रही है पार्टी, और एक सीट पर लीड करते हुए पार्टी एआईएमआईएम अपना कम से कम इज्जत बचाने में कामयाब हो रही है। जो साख उसकी दांव पर लगी थी उस साख को बचाने में कामयाब हो रहे हैं। कम से कम इतना तो कह सकेंगे ओवैसी कि देखो भाई, हम हैदराबाद से अगर एक सीट तो जीत पाए, 5 सीटें नहीं जीत पाए। हालांकि उनका प्रदर्शन खराब अब की दिख रहा है। वही दूसरी तरफ अगर बात करें उनके और कैंडिडेट्स की, तो अब की उन्होंने हिंदू कैंडिडेट भी उतारा, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक ये बीजेपी वाला हाल है कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है तो उसको जनता वोट नहीं करती। तो ठीक वैसे एआईएमआईएम के साथ है कि अगर वो हिंदू कैंडिडेट उतारते हैं तो जनता उनको वोट नहीं करती, क्योंकि पार्टी है ही मुस्लिमों के नाम पर है, तो कैसे कोई वोट करे। लेकिन मोहम्मद आदिल हसन को लेकर चर्चाएं हैं कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेनिंग की थी। मोहम्मद आदिल हसन ने आरजेडी पर, बीजेपी पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष किए थे, हमलावर थे। जब उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने अतिवादी कह दिया ओवैसी को, अतिवादी मतलब आतंकवादी कह दिया। अब इसके बाद बवाल मच गया, तेजस्वी यादव को धमकी दी जाने लगी कि तेजस्वी अगर तुम्हारी आंख उठी ओवैसी की तरफ तो आंख निकाल लेंगे, हाथ तुम्हारा उठा तो हाथ तुम्हारा तोड़ देंगे। ये सब बातें हुई उस वक्त। उसका असर मुझे लग रहा है कि बलरामपुर सीट पर थोड़ा सा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रुझानों में अभी बहुत जल्दबाजी है कहना कि ये सीट जीत ही पाएंगे। फिलहाल लीड अच्छी खासी अगर बन गई अगले 1 घंटे में तो हो सकता है कि ओवैसी के खाते में एक रोहित, अगर सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो करीब 45 से 50 के बीच में मुस्लिम वोटर्स है, और ये भी कहा जाता है कि सीमांचल में जो जीत दर्ज करेगा उसके लिए पटना का रास्ता जो है और ज़्यादा आसान हो जाता है। और मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो क्या इस बार मुस्लिम वोटर्स जो है वो बटे हुए हैं? क्योंकि आप ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर्स जो है नीतीश कुमार के भी हितैषी है, लेकिन समय के साथ साथ क्या नीतीश कुमार से वो मुस्लिम वोटर्स छटक गए हैं? और इस बार क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर्स का झुकाव किस ओर ज्यादा रहेगा, महागठबंधन की तरफ या फिर जेडीयू की तरफ? देखिए, जेडीयू ने जब एनडीए से मतलब बीजेपी से गठबंधन किया तो उनको भी पता था कि मुस्लिम वोटों की कुर्बानी उन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी जहां जुड़ेगी मुस्लिम वहां वोट नहीं करेगा। जेडीयू के वोटर मुस्लिम रहे हैं, मुस्लिम आज भी उनको वोट करते हैं, जो बहुत कोर वोट बैंक है उनका। लेकिन बीजेपी होती है साथ में, इसीलिए मुस्लिम बचते हैं जेडीयू को वोट करने से। जहां पर उनको बहुत ऑप्शन नहीं दिखता है, कोई नहीं है, तो वहां जेडीयू को वोट कर दिया जाता है। आप अब की जो हुआ वो वोट बटा ऐसे प्रशांत किशोर की एंट्री से। प्रशांत किशोर ने जो बातें की, मुस्लिमों के बीच पहुंचे, उनके प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया,
वहां से प्रशांत किशोर ने माहौल बदला। इसीलिए शुरुआत से कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर जितना मजबूत होंगे आरजेडी और कांग्रेस उतना कमजोर होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट काटेंगे। अब देखिए महागठबंधन 243 सीटों से ज़्यादा प्रत्याशी उतार दिया, कई जगह आमने सामने भी हैं लोग, ठीक है। तो फिर भी कांग्रेस से गठबंधन बरकरार रखना पड़ा। उसका कारण क्या रहा? क्योंकि तेजस्वी को पता है कि अगर कांग्रेस हमारे साथ नहीं रही तो मुस्लिम वोट हमसे छिटक जाएगा, क्योंकि मुस्लिमों के पास तभी तक हम ऑप्शन हैं जब तक कांग्रेस हमारे पास है। जिस दिन कांग्रेस हमसे दूर हुई मुस्लिम उनको वोट करने चले जाएंगे। ओवैसी अपना उतना इफेक्ट नहीं डाल पाए ना सीमांचल में ना और रोहित, क्षेत्रों में। सीमांचल कितना जरूरी है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो राहुल 24 सीटें गांधी सीमांचल की। पूरे बिहार चुनाव में वो गायब थे अमूमन ज्यादातर, लेकिन वो सीमांचल के सीटों पर वो प्रचार करने जरूर आए थे। वही तो कह रहा हूँ, 24 सीटें हैं और मुस्लिम कोर वोट बैंक हैं कांग्रेस का। भले कितना भी कह लीजिए, आज भी आज़ादी को 80 साल होने को हैं और आज भी मुस्लिम कोर वोट बैंक है उनका। और इसके परिणाम आप देखिए लोकसभा चुनाव में, इसके परिणाम आप देखेंगे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। पूरी काशी बदल गई, आप भी गए होंगे, देखिए उन किस तरीके से जिंदगियां बदली। और सबसे ज़्यादा मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी योजनाएं एनडीए सरकार की, बीजेपी सरकार की आई, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ, इस बात पर गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाले मुस्लिम रहे। मैं अगर अपने एरिया की, अपने लोकल एरिया प्रतापगढ़ की और रामपुर खास के आसपास की अगर पूरी चीज़ें बताऊं तो वाकई मैं बता रहा हूं कि दिन भर काम करते थे, शाम को 2 किलो आटा खरीदते थे। और ये आज भी वो लोग मानने से इंकार नहीं करेंगे। और उस 2 किलो आटे और 1 किलो चावल से उनके घर में शाम को खाना बनता था। लेकिन बीजेपी आई तो स्थितियाँ बदल गई। अब उन्हें दिन भर काम नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि 5 किलो राशन और घर में 4, 5, 7 लोग हैं तो 35-40 किलो राशन, और उसमें से 3 लोग बाहर रह रहे हैं तो 35-40 किलो राशन एक घर में आराम से चल सकता है। और फिर इसके अलावा पक्के घर मिले तो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिले, आयुष्मान कार्ड बने तो सबसे ज़्यादा। आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा आबादी होने के बावजूद सबसे ज़्यादा बीमार अगर देश में कोई रहे, सबसे कम आबादी होने के मतलब 25 करोड़ आबादी होने के बावजूद अगर हेल्थ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बीमारी आपको मुस्लिमों में दिखेगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने उठाया इसका जब आयुष्मान कार्ड आया, तो मुस्लिमों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं किया। सब बात छोड़ दीजिए, चलिए योगी आदित्यनाथ को आप बहुत कट्टर मानते हो, नहीं दो उनको वोट गोरखपुर में, लेकिन बनारस में तो आप दे सकते थे, नहीं दिया। तो कांग्रेस के ही वोटर हैं मुस्लिम, और इसीलिए तेजस्वी के लिए जरूरी है कि कांग्रेस उनके साथ रहे, भले खींचतान चलती रहे। और यही वजह रही जो आपने सवाल किया कि राहुल गांधी गायब रहे लेकिन सीमांचल जाना नहीं भूले। उसका कारण यही था कि 24 सीटें हैं, पिछली बार उसमें सेंधमारी हुई थी, 5-6 सीटें निकाल ले गई थी एआईएमआईएम, उसी को कवर करने के लिए। और उसका असर पड़ रहा है कि केवल कटिहार की एक बलरामपुर सीट है जहां पर एआईएमआईएम लीड करते हुए नजर आ रही है, वरना कहीं नजर नहीं आ रही है एआईएमआईएम। बिल्कुल। और ये तो शुरुआती रुझान है, रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं कि नहीं। जो खाता अभी फिलहाल एआईएमआईएम का खुला है वो खाता बरकरार रहेगा कि आगे तस्वीरें और बदल जाएंगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।